सांस्कृतिक विरासत और वीर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मोदी सरकार की इन्हीं दूरदर्शी नीतियों और पारदर्शी इरादों से आज जनजातीय समाज न केवल मुख्य धारा से जुड़ रहा है, बल्कि अपने सार्थक योगदान से उसे गतिशील भी बना रहा है। यही समय है, सही समय है, सही समय है का अनमोल यही समय है और देश के विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ यही समय है। वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को काय देख रहे हैं पुरान कहाँ है गांधी आज पैसा वैसा नहीं आवता है। व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बिना योजना हो, पेंशन योजना हो, योजना को हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। नहीं करता तो कहाँ पता चलेगा। ये दिन जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी एक सुअवसर है। मेरा जनजातीय समुदाय से विशेष लगाव है क्योंकि मैं खुद भी इसी समाज की बेटी हूँ। इस समाज के कष्टों और क्षमताओं को मैंने करीब से देखा है और उसे जिया भी है। मुझे कई वर्षों तक ओडिशा, झारखंड और देश के अलग अलग स्थानों पर जनजातीय समुदाय की सेवा करने का अवसर मिला। मैं जब झारखंड में राज्यपाल थी तब भी और अब राष्ट्रपति भवन में भी मुझे समय समय पर अपने जनजातीय भाई बहनों से संवाद का अवसर मिलता रहा है। देश अमृतकाल से गुजर रहा है। समावेशी विकास हमारा लक्ष्य है। जनजातीय गौरव दिवस का ये पर्व समावेशी विकास का उत्सव। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समाज में भी विशेष सहायता योग्य समुदायों के रूप में आज शुरू किया गया पीएम जनमन अर्थात पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आवास, शौचालय, नल से जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कनेक्टिविटी, बिजली और आधारभूत जरूरतों से वंचित समुदायों तक तो सरकार स्वयं पहुंच रही है। जनकल्याण के ऐसे समावेशी प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं आशा करती हूँ कि 24,000 करोड़ रुपया हमारा संकल्प विकसित भारत मोदी गारंटी गाड़ी आपके गांव में आई हुई है। यदि आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप जोर से नहीं कह पाएंगे। जब आपको ये जानकारी हो जाएगी कि ये गाड़ी हमारे लिए आई है और कोई इनमें से हम या कोई अधिकारी मालिक नहीं है, महिलाएं ही मालिक हैं। आप लोग देखे होंगे जब कोरोना का समय था, कोरोना काल में पूरी दुनिया डरी हुई थी। बड़े बड़े पैसे वाले देश भुखमरी के कगार पर थे। भारत से उस समय संकट काल में भारत से अनाज की मदद लेने के लिए लड़ाई थे। तब मोदी जी ने यह प्रण कर लिया
कि मैं अपने देश के किसी भी व्यक्ति को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी को भूखे नहीं मरने दूंगा। मोदी जी ने संकल्प लिया और आप लोगों को, लोग चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन मोदी जी ने गारंटी दी कि कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरेगा। तब से अनवरत निःशुल्क आप लोगों को राशन अनाज निःशुल्क दिया जा रहा है। 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को अनवरत आज भी निःशुल्क राशन मिल रहा है। क्या आप लोग जानते हैं, हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद भाई विनोद सोनकर ने केंद्रीय विद्यालय भी आपके यहाँ स्वीकृत हो चुका है। तो इस तरह से विकास के कार्य भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ गरीबों को पात्र बनाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मौका मिला है, आपको गरीबों को सेवा करने का मौका मिला है। आप जो समाज से आते हैं, आप अपने ही लोगों का सेवा करने के लिए आपको मौका मिला है। आप भी उन्हीं के बेटे और भाई हैं। जिस समाज से आप आते हैं, उसी समाज की सेवा करने का मौका मिला है। इस मौके को चूके नहीं। अगर आपने ऐसे निस्वार्थ सेवा किया, निष्पक्ष सेवा किया, तो विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। अगर आप एक काम अच्छा कर लेते हैं तो आप गर्व से भर जाते हैं और किसी से भी आंख मिलाने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं। लेकिन आप जब एक गलत काम कर देते हैं, आप जिस व्यक्ति को आपको हंसाना है, ये दुखी है, उसको के बाद भी वो मिसाल बनकर रहता है। मैं कहना चाहूंगा सभी कर्मचारी अधिकारी गणों से कि वो अपने लोगों की सेवा करने के लिए, हुसैन जी अगर यहाँ हो तो आ जाए। उस तीर्थ यात्रा की स्मृति मेरे मानस पटल पर सदैव अंकित रहे। दयानंद बिरसा मुंडा हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने